नसीब की ये जो गार्ड की ड्यूटी है ये अब नाइट की हो चुकी है। और बूढ़े बाबा ने नसीब को ये बता दिया है कि रात को थोड़ा सा यहाँ पर स्कैरी मामला हो जाता है, तो जब मैं आऊँ तभी बॉडी किसी को देना, अदरवाइज़ कोई अकेले मुर्दा घर के अंदर नहीं जाएगा। ये बोलकर बूढ़े बाबा कहते हैं कि मैं चाय लेकर आता हूँ। नसीब के साथ काफ़ी बुरा हादसा होने वाला है और वीडियो एंड तक देखेंगे तभी पता चलेगा। अगर फर्स्ट पार्ट आपने नहीं देखा है तो फटाफट से पहले जाके मुर्दा घर का फर्स्ट पार्ट देखिए, क्योंकि इस कहानी के अंदर जो होने वाला है ना वो एक रियलिटी है। एक हॉस्पिटल नहीं, दो हॉस्पिटल नहीं, बल्कि जितने भी हॉस्पिटल्स हैं इन सब की एक ये रियलिटी मानी जाती है। और जो मुर्दा घर के अंदर ड्यूटी करते हैं उनको ख़ास तौर पे ये बताया जाता है कि यहाँ पर ड्यूटी करने से पहले इन चीज़ों को आपको फॉलो करना ही होगा। नसीब की डे की ड्यूटी थी तब तक तो ठीक था, लेकिन जब उसकी नाइट की ड्यूटी हुई तो नसीब को किसी बात का खौफ ही नहीं था। लेकिन आज जो उसके साथ होने वाला है उसके बाद उसकी ज़िंदगी ही बदल जाएगी। कहानी की तरफ बढ़ते हैं उससे पहले मैं बता दूं चैनल पे मिलता क्या है और थोड़ा सा इंट्रो हो जाए। नमस्कार, जय भोलेनाथ। मेरा नाम शंकर है। आप सभी लोग जानते हैं कि मैं कहानियाँ सुनाता हूँ, वो कहानियाँ सुनाता हूँ जो सच्ची घटना पर आधारित होती हैं और जो आप सभी लोग मुझे भेजते हैं। मेरे रिलेटिव, फ्रेंड्स और कुछ ऐसा सर्कल है जो मुझे रियल स्टोरी ला कर देता है और मैं आप सभी लोगों तक पहुँचाता हूँ। इन कहानियों को बनाने का एक ही मकसद होता है कि किसी की गलती किसी के लिए सीख बन जाए। ज़्यादातर जब लोगों के साथ ये मिस्टेक्स हो जाती हैं उसके बाद उन्हें ये समझ नहीं आता कि वो अब आगे करें क्या, उनके साथ होगा क्या, क्या परेशानी है, किस तरह से हल होगी। तो क्या पता शायद किसी एक पर्सन की इन वीडियोस से हेल्प हो जाए। और मैं तो कहता हूँ कि किसी को अगर प्रॉब्लम है इस तरह की तो वो हमें कमेंट कर सकता है, हमें पर्सनली इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकता है। हमसे जो बन पड़ेगा, हम जहाँ तक नॉलेज रखते हैं, जहाँ तक जानते हैं, जहाँ तक हम लोगों से मिले हैं, कई ऐसे लोगों को भी जानते हैं जो इन चीज़ों में खेले हुए हैं, अच्छे से जानते हैं, तो शायद किसी की हेल्प हो जाए। तो दोस्तों प्लीज़ इन सब चीज़ों से थोड़ा सा बच के रहें। और ये सब चीज़ बचने नहीं देती हैं, लेकिन अगर किसी के साथ कुछ खुदा ना खास्ता ऐसा हो जाए तो हम हेल्प के लिए बिल्कुल तैयार हैं, कभी भी किसी भी तरह से किसी भी चीज़ की। चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर और जानते हैं कि नसीब के साथ हुआ क्या। बूढ़े बाबा नसीब को और साथ वाले बंदे को बोल के गए थे कि मैं चाय लेके आता हूँ, इतने तुम बाहर ही बैठे रहना। अब नसीब की हाल ही में नाइट की ड्यूटी हुई थी तो एक्साइटेड था। एक्साइटेड तो क्या था कि मतलब रात को नींद नहीं आ रही थी उसे। दिन में सो के आया था कि नाइट की ड्यूटी है, अपनी नींद पूरी करता हूँ, रात भर जगना है। जो दूसरा बंदा था वो आराम से सो गया था। उसकी नींद इतनी गहरी हो चुकी थी क्योंकि नाइट में ज़्यादातर जो मुर्दा घर का काम होता है वहाँ के गार्ड सो ही जाते हैं, क्योंकि नाइट में इतना कुछ होता नहीं है और नाइट में सो जाते हैं ज़्यादातर। तो नसीब जो था उसे अंदर से मुर्दा घर के कोई आवाज़ आती है। वो आवाज़ कोई ऐसी आवाज़ नहीं थी जो आम हो, मामूली हो, या फिर क्या ऐसी आवाज़ थी जिसे सुनकर कोई भी अंदर जाने के लिए तैयार हो जाए। नसीब इस आवाज़ को सुनकर सोचता है कि अंदर है क्या, मैं जाकर देखता हूँ। साथ वाला बंदा सोया पड़ा था तो उसे बिना जगाए हुए नसीब अंदर घुस जाता है मुर्दा करके। अंदर घुस के नसीब इधर उधर देखता है, जांचता है कि अंदर तो ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा जो आवाज़ कर रहा हो। नसीब वापस गेट की तरफ काफ़ी अंदर तक चला जाता है। मुर्दा घर लंबा होता है, बड़ा होता है, क्योंकि काफ़ी सारी बॉडीज़ वहाँ पे होती हैं, फ्रीजर में लगी होती हैं। तो नसीब देखता है कि अभी जो शाम को बॉडी आई थी वो अपने स्ट्रेचर पर नहीं है, जहाँ पर उसे रखा गया था वहाँ पे नहीं है। नसीब उसकी बॉडी के पास जाता है। मुर्दा घर में ज़्यादातर ना मैं बता दूँ रेड कलर की लाइट जलती है,
क्योंकि कहा जाता है मुर्दा घर में ज़्यादा लाइट नहीं जलानी चाहिए कि इन सब चीज़ों से गलत प्रभाव पड़ता है। ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये आप मेरी बात मत मानो, कहीं पढ़ लेना, सर्च कर लेना, गूगल पे चले जाना, तो रेड कलर की लाइट जल रही थी। तो नसीब वहाँ जाके देखता है वो बॉडी वहाँ नहीं थी। नसीब इस चीज़ को देख के परेशान सा हो गया था। तो नसीब को महसूस होता है कि उस गेट के, जो मेन गेट था मुर्दाघर का, उसके पास से कोई गया है, गुजरा है। इतनी तेज जैसे कि कोई बाइक या गाड़ी चलती हो, इतनी तेज कोई गुजरा है। कोई पैरों पे चल के नहीं कि पैरों की आवाज़ आई, कोई ऐसे कि हवा में कोई गया है। नसीब मुड़ के देखता है, घूमता है, तो कौन है, कौन घुस गया है यहाँ पे। नसीब को किसी तरह का कोई जवाब नहीं आ रहा था। नसीब थोड़ा सा डर गया था कि क्या है अंदर, क्यों ऐसा हो रहा है। इतनी ही देर में बूढ़े बाबा आ जाते हैं और कहते हैं कि नसीब कहाँ गया। दूसरा बंदे को जगाते हैं, पूछते हैं नसीब कहाँ गया। तो कहता है कि यहीं गया होगा, वॉशरूम वगैरह तक, कहीं मुझे नहीं पता। बूढ़े बाबा उससे कहते हैं कि कहीं अंदर तो नहीं चला गया। जब उसे मना किया गया है तो अंदर क्यों जाएगा वो। आप बैठिए, चाय वाय पीते हैं, इतने आ जाएगा। वो चाय ख़त्म कर चुके थे लेकिन नसीब वापस नहीं आया था। काफ़ी देर हो चुकी थी। बूढ़े बाबा परेशान थे, वॉशरूम तक भी देख के आए, इधर उधर भी देख के आए। एक पीछे की तरफ सोने की जगह थी, आराम करने की जगह थी, वहाँ पर भी देख के आए। नसीब कहीं नहीं था। वापस आते हैं और कहते हैं कि हमें अंदर जाना होगा और देखना होगा कि नसीब अंदर है या नहीं है, बाहर है, कहाँ है, क्या बात है। बूढ़े बाबा और नसीब दोनों ही इस तरह से मतलब एक दूसरे से घुल मिल गए थे 2-4 दिनों में ही कि एक दूसरे की फिक्र होने लगी थी। बूढ़े बाबा दूसरे बंदे को लेते हैं और अंदर जाकर देखते हैं। नसीब एक कोने में बेहोश पड़ा था। नसीब के पास जाते हैं, उठाते हैं, नसीब को बाहर लेकर आते हैं, पानी वानी छिड़कते हैं। नसीब जब होश में आया ना, तो उसके मुंह से एक ही बात निकल रही थी कि वो कहाँ कहाँ गया। वो बहुत डरावना है, अंदर अंदर मत जाना, अंदर बहुत कुछ भयानक हो रहा है। बूढ़े बाबा नसीब से कहते हैं, ये मैं आज से 40 साल पहले देखता आ रहा हूँ। 40 साल से ज़्यादा हो गए मुझे यहाँ पे जॉब करते हुए, लेकिन मैं अभी तक अकेला अंदर नहीं गया हूँ, और तुम अंदर गए तो तुम्हें ज़रूर दिखा होगा। नसीब ने जो वहाँ पर बातें बताई ना, वो दिल दहला देने वाली थी। नसीब ने बताया वहाँ पर सभी एक दूसरे से बात कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि बाजार लगा हुआ है और काफ़ी सारे आदमी खड़े हुए हैं यहाँ पे, और सब एक दूसरे से बात कर रहे हैं। सब नसीब को देख रहे हैं, नसीब की तरफ देख के हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं। जो डेड बॉडी नहीं आई थी वो भी वहाँ पर खड़ी हुई दिखाई दी नसीब को। इस तरह की ये कहानियाँ जो होती हैं, ये दिल दहला देती हैं, और इन्हीं कहानियों से सबक मिलता है कि हाँ, ये सब चीज़ें भी हमारे आसपास आज भी मौजूद हैं। ये कहानी कोई ये नहीं है कि कहीं से उठा ली या बना दी या लिख दी। ये जो सच्ची कहानियाँ होती हैं ना, यही पहुँचती हैं, और यही कहानियाँ लोगों को आगे के लिए जागरूक कर देती है कि हाँ, ऐसा भी कुछ होता है जिससे प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। नसीब ने वहाँ से काम तो छोड़ दिया काफ़ी दिनों बाद, लेकिन उसके बाद नसीब को ये यकीन हो चुका था कि हाँ, ये बुरी शक्तियाँ, ये अच्छी शक्तियाँ, ये भूत प्रेत, भूत पिशाच हकीकत में होते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या मुर्दा घर में सच में ऐसा कुछ होता होगा? आपकी क्या राय है, बस ये जानना चाहता हूँ। कमेंट सेक्शन में बता के चले जाना यार। फैमिली है, फैमिली कुछ भी बोल सकती है। और कमेंट सेक्शन में बताने के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। नमस्कार, जय भोलेनाथ। आज की वीडियो में इतना ही था, आज का एक्सपीरियंस इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय भोलेनाथ।